भारत की राजनीति में जिस तेजी से हालात बदल रहे हैं, उसी गति से नेताओं और दलों की रणनीति भी बदलती दिखाई दे रही है। बिहार चुनावों के हालिया नतीजों ने इस बदलाव को और तेज कर दिया है। कांग्रेस को मिली भारी हार ने पार्टी के भीतर ही नहीं, बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या वाकई कांग्रेस अपने सहयोगियों पर बोझ बनती जा रही है? और क्या ये हार पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में उसके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करने वाली है? आज हम इन्हीं सवालों को गहराई से समझेंगे, सिर्फ सुर्खियों के पीछे की सच्चाई नहीं, बल्कि आने वाले महीनों में भारतीय राजनीति के बड़े समीकरणों के बदलने की संभावना भी। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। बिहार का चुनाव हमेशा से राष्ट्रीय राजनीति का एक संकेतक माना जाता है। यहाँ कांग्रेस का प्रदर्शन इतना कमजोर रहा कि सिर्फ सीटें ही नहीं गईं, साख भी हिली है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि जमीन पर उनकी पकड़ कमजोर होती जा रही है और सबसे बड़ी समस्या है संगठन की सुस्ती। कई नेताओं ने स्वीकार भी किया है कि पार्टी में निर्णायक नेतृत्व की कमी, रणनीति में अस्पष्टता और गुटबाजी जैसे मुद्दे लंबे समय से पार्टी को अंदर ही अंदर कमजोर कर रहे हैं। जनता उन्हें गंभीर विकल्प नहीं मान पा रही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बिहार की हार का असर अब दूसरे राज्यों पर भी दिखने लगा है। सबसे ज्यादा हलचल पश्चिम बंगाल में है, जहां तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के रिश्ते पहले से ही खटास से भरे हैं। तृणमूल का साफ कहना है कि कांग्रेस का वोट बेस लगातार सिकुड़ रहा है और अगर गठबंधन में किसी दल की ताकत कम होती है तो उसका सीधा असर पूरी टीम की जीत हार पर पड़ता है। बंगाल में अगले चुनाव के लिए टीएमसी पहले ही एक्टिव मोड में है और वो नहीं चाहती कि उसकी जीत का रिकॉर्ड किसी कमजोर सहयोगी की वजह से खतरे में पड़े। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या टीएमसी अब कांग्रेस से दूरी बनाना शुरू कर देगी, और अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय गठबंधन की एकता पर भी पड़ेगा। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। यहाँ डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन लंबे समय से एक दूसरे का सहारा रहा है, लेकिन बिहार के नतीजों ने डीएमके को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। डीएमके की राजनीति में रणनीतिक सोच हमेशा अहम रही है और पार्टी अपने सहयोगियों की मजबूती और कमजोरी पर बारीकी से नजर रखती है। राजनीतिक सूत्रों का मानना है कि डीएमके नेतृत्व ये सवाल अब गंभीरता से पूछ रहा है कि क्या कांग्रेस अगले चुनावों में वोट ट्रांसफर में उतनी मदद कर पाएगी जितनी अभी तक करती आई है। गठबंधन में ये चिंता बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि कोई भी दल चुनावों में अपने हिस्से का जोखिम बढ़ाना नहीं चाहेगा। उधर कांग्रेस के भीतर भी माहौल बेचैन है। कई पुराने नेता खुलकर कह रहे हैं कि पार्टी को नए सिरे से संगठन में बदलाव करना चाहिए। मतदाताओं के बीच भरोसा तभी बनेगा जब पार्टी अपनी रणनीति को तेज और आधुनिक बनाए। लेकिन क्या इन आंतरिक सुझावों पर वास्तव में अमल होगा, या फिर पुराने पैटर्न की तरह फिर कुछ समय बाद सब शांत हो जाएगा? यही वो सवाल हैं जो आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बेचैन कर रहे हैं। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन की बड़ी तस्वीर की। ये गठबंधन तब बना था जब विपक्ष के सभी बड़े दलों ने एकजुट होकर बीजेपी को चुनौती देने की ठानी थी। लेकिन जैसे जैसे जमीन पर चुनाव होते गए, कई जगहों पर दलों के बीच समन्वय कमजोर पड़ता दिखाई दिया। सीटों के बंटवारे पर नाराजगी, नेतृत्व के मुद्दे और क्षेत्रीय दलों की अपनी अपनी प्राथमिकताएं, इन सबने गठबंधन को कमजोर किया। बिहार का नतीजा इस गठबंधन के लिए एक चेतावनी है कि अगर रणनीति मजबूत नहीं होगी और सहयोगियों का प्रदर्शन स्थिर नहीं रहेगा तो गठबंधन का लक्ष्य पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। अब बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस इस सब से कैसे बाहर निकलेगी। क्या वो अपने नेतृत्व को मजबूत करके नए चेहरों को आगे लाएगी? क्या पार्टी अपनी जमीन मजबूत करने के लिए राज्यों में आक्रामक कैंपेन शुरू करेगी, या फिर वो अभी भी पुराने ढर्रे पर चलती रहेगी? अगर पार्टी खुद में सुधार नहीं करती तो सहयोगी दलों का भरोसा टूटना तय है और अंत में राजनीति में कोई भी समीकरण स्थायी नहीं होता। कल जो साथ थे वो आज अलग हो सकते हैं, और जो आज दुश्मन है वे कल साथी बन जाएं। ये भारतीय राजनीति की खासियत है। लेकिन एक बात साफ है, बिहार की हार ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों को झटका जरूर दिया है और इस झटके के असर अगले चुनावों में स्पष्ट दिखेंगे। अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि कांग्रेस इस चुनौती को अवसर में बदलती है या फिर एक और राजनीतिक मोड़ उसकी ताकत को और कमजोर कर देगा।